एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए आगे के एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में वो खास नौकर को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर बैठ के सोच रहा होता है कि ये अचानक से मेरा ट्रांसफर होना कुछ अजीब सा लग रहा है, और वो सोचता है कि यूनिकली सही तो होगा ना, क्या वो सब कुछ अकेले संभाल लेगा। फिर वो कुछ और सोचकर हंसने लगता है और सोचता है कि जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ जो हत्यारे ने किया था, तो मुझे हंसने का मन करता है। लेडी चैन कोई आम इंसान जैसी नहीं है। मुझे बहुत साल हो गए हैं यूनिकली को इतना परेशान देखे हुए। वो सोचता है कि मैंने कब उसको इतना इमोशनल देखा था, मुझे याद भी नहीं है। वो ज्यादातर अपने में ही रहते हैं जब से वो हादसा हुआ था, पर जब से आप आई हैं लेडी चैन, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उदास हो या खुश, कम से कम उनके आंखों में अब नफरत तो नहीं है। शायद यही किस्मत है। ये सब चीजें लेडी चैन आपको कभी भी नहीं दे सकती हैं, पर शायद लेडी चैन आपको और बेहतर इंसान बना दे। तभी एक नौकर आता है और खास नौकर से आकर बोलता है कि सर, हम लोग को एक मैसेज मिला है कि लेडी चैन यूनिकली को यमन ले गई हैं। खास नौकर चिल्लाकर बोलता है क्या? उसके बाद दिखाता है कि यमन में से लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो चिल्लाकर बोलती है कि यूनिकली को इसमें फंसाया गया है माय लॉर्ड। फिर यमन के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ लेडी चैन के पापा लड़की से बोल रहे होते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें यूनिकली ने डराया है? तुम डरो नहीं, जज साहब तुमको बचा लेंगे। तभी लड़की बोलती है कि अगर मुझे यहाँ किसी से डरना चाहिए तो वो आप होंगे पापा। जज साहब, मेरे पापा ने 1 महीने पहले मुझे नशे में बेहोश कर दिया था और यूनिकली के मेंशन में भेज दिया था। यूनिकली उस समय नशे में था जब उन्होंने मुझे अपनाया था, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पहले यूनिकली के पास रहना मंजूर नहीं था, पर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि यूनिकली एक अच्छे इंसान है और वो मुझे अच्छे तरीके से रखते हैं, यहाँ तक कि मेरे पापा से भी ज्यादा अच्छे तरीके से। मेरे पापा ने तो मुझे इसी सामान की तरह बेच दिया था, तो मैं उनकी मदद क्यों करूं झूठ बोलने में। मेरे पापा को यूनिकली से बदला लेना है लकड़ियों के डील की वजह से, इसलिए वो यूनिकली को फंसाना चाहते हैं। मैं चैन फैमिली की बेटी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि हमारी लकड़ियों की क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है जितना मेरे पापा बता रहे हैं, और यूनिकली को ये बात पता थी, इसलिए यूनिकली ने मेरे पापा को पैलेस में लकड़ी की सप्लाई से मना कर दिया था, और ये करके उन्होंने एक सही फैसला किया। जैसे ये साफ साफ पता चलता है कि यूनिकली राजा के लिए कितनी ईमानदार है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पापा ने अपनी गलती को मानने से साफ मना कर दिया था और यूनिकली से नफरत करने लगे उनकी कमाई का जरिया खत्म करने के लिए, और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। और वो लड़की बोलती है साथ ही यूनिकली ने मुझे अकेले में 2 दुकान देने का वादा भी किया है, वो भी अपने कमाई से। वो अपना ये वादा पूरा भी करेंगे जब मेरे पापा को पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर लड़की मन में सोचती है कि चलो देखते हैं कि यूनिकली में कितनी हिम्मत है कि अब वो मना करे मुझे दुकान देने से, जबकि मैंने खुले तौर पर उसका प्रॉमिस सबको बता दिया है। अगर उसने मना किया तो मैं बोल दूंगी कि मैंने उस समय झूठी गवाही दी थी और इसे जेल भिजवा दूंगी। वो सोचती है बस एक बार मेरे पास वो दुकानें आ जाएं, फिर तो मेरे पास बहुत से बहाने होंगे मेंशन के बाहर जाने के और बाहर की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए। तभी लेडी चैन के पापा चिल्लाकर बोलते हैं, हंग, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तभी जज साहब बोलते हैं, क्या यही सच्चाई है चैन पिंजी? फिर चैन पिंजी जल्दी से लेट के माफी मांगने लगता है और बोलता है कि हाँ जज साहब, मैंने ही यूनिकली को फंसाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज मुझ पे थोड़ी सी दया करिए। और लड़की साथ में बोलती है, हाँ ये सब सच है जज साहब। तब यूनिकली बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज दरबार के सदस्य पे झूठा इल्जाम लगाने की? किसने तुम्हें ये सब करने के लिए बोला है? मुझे जवाब दो। फिर चैन पिंजी रोते रोते बोलता है, मुझे नहीं मालूम सर, मुझे लगता है राज दरबार में से ही कोई है जिसने मुझसे ये सब करवाया है। लड़की सोचती है कि यूनिकली तुम्हें मालूम है क्या मेरे पापा किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिकली भी उस समय सोचता है कि ये पक्का यूनिक वैंग का ही काम होगा, ये काम कोई और कैसे कर भी सकता है भला। फिर जज बोलता है कि चैन पिंजी को 20 कोड़े मारे जाएं और इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। फिर यूनिकली लेडी चैन से बोलता है, चलो इस घर चलते हैं, और फिर साथ में वो दोनों घर चले जाते हैं।